दादी वो क्या है ना, हम कलाकार लोग जहां भी थोड़ा प्यार मिलता है बस वहीं पे राग छेड़ देते हैं। और वैसे भी अब पहले की तरह वो जात पात की बात नहीं रही ना। वैसे दादी आप लोगों के साथ इतना प्यार मिला है मुझे आज कि अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। और देखिए ना, वैसे भी घर पे गवैया आया और गाना सुनने को ना मिले, ऐसे हो सकता है क्या? अब कहिए क्या सुनाऊंगा? हाँ हाँ कहिए दादी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा, जीतते रहो बेटा। तबीयत खुश हो गई, आनंद आ गया। और बेटा क्या सोचा है भविष्य के बारे में? आंटी, भविष्य तो पंडित लोग बताते हैं और मैं उनके पास नहीं जाता, क्योंकि मैं सिर्फ आज में जीने में बिलीव करता हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन शादी के बारे में, सेटल होने के बारे में तो पंडित नहीं, तुम्हें खुद को ही सोचना पड़ेगा ना। जी आंटी, शादी तो करनी है, लेकिन अभी नहीं। 1-2 साल के बाद। सोचा पहले जरा काम में थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर। अच्छा, बहुत अच्छा सोचा है बेटा। दरअसल हम लोग ज्योति के बारे में सोच रहे थे। देखो ना, ज्योति सेटल हो गई है, पक्की सरकारी नौकरी है उसकी। बस कुछ दिन और माँ के साथ रह ले, फिर किसी अच्छे खानदान में सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ शादी कर देंगे इसकी। सरकारी नौकरी वाला ही लड़का ढूंढेंगे। क्या है ना बेटा, भविष्य सुरक्षित रहता है। अरे हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो हमें बताना जरूर, है ना? खैर छोड़ो इन बातों को। अरे तुम इलायची खाओ ना, ये देखो, ये मीठी वाली इलायची बहुत अच्छी है, खाओ खाओ। जी थैंक यू। वैसे काफी देर हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। वी होप कि आपको हमारे साथ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच। नमस्ते। अच्छा बेटा, मैं ब्रिज को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ ना। जा सोच, तू भी जा। पद्मा, उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया होगा। कितने खुश थे सब लोग। क्या जरूरत थी ये सब कुछ कहने की? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है।
मेरी बच्ची कोई गाय भैंस नहीं है जिसे किसी भी खूंटे से बांधूं मैं। आंखें खोल दी इस लड़के की मैंने आज। खुद कुछ करता नहीं और मेरी बेटी की कमाई पर ऐश करने की सोच रहा है। कहां से कहां सोचने लग जाती हो तुम भी। दूर तक देख रही हूं मैं, वो जो आपको नहीं दिखता। आज इस दोस्ती की हद तय कर दी है मैंने। माँ, मैं आपसे कुछ तो तुम भी अपने पापा की तरह ब्रिज की वकालत करने आई हो। लेकिन मैंने जो कहा है, जो किया है, मुझे उस पर बिल्कुल पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने वही किया है जो एक माँ अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए करती है। मुझे नहीं लगता एक माँ को अपनी बेटी से ये सब कहना इतना जरूरी है। मैं तो आपसे ये कहने वाली थी कि इस समय ब्रिज के सामने शादी की बात करने की क्या जरूरत थी। आप तो जानती हैं ना, कम से कम 2-3 साल तक मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोचने वाली। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और ब्रिज भी। मुझे पता है बेटा, मेरी बेटी बहुत जिम्मेदार है। बस एक डर लगा रहता है मन में। कैसा डर माँ? तू दुनियादारी नहीं जानती है बेटा। बेटा, अगर तेरा नाम ब्रिज के साथ जुड़ गया तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। अगर घर की बड़ी बेटी के कदम गलत उठ जाए बेटा, तो उनका असर छोटी बेटियों पर पड़ता है, छोटी बहनों पर पड़ता है। कल को ब्रिज की वजह से तेरी छोटी बहनों की शादियों में अड़चन आ गई, तब ब्रिज और तुम्हारे बारे में मेरे मन में जो आया मैंने खुलकर तुम्हारे सामने रख दिया। फैसला तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार अपनी छोटी बहनों के बारे में सोच लेना बस। हाय। कल रात के लिए सॉरी। माँ की वजह से तुम्हें बहुत दुख भी हुआ होगा। ज्योति, लेकिन गलती तो तुमने कर दी। मैंने कहा था ना तुमसे, हमारे बारे में बात कर लो घर पे एक बार, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं समझ रही हूँ तुम्हें क्या लग रहा होगा। एक तो मेरी ये शर्त कि 3-4 साल रुकना पड़ेगा, और ऊपर से माँ का ये कहना। ब्रिज, लेकिन उनके भी तो बारे में सोचो। मैं परिवार में अकेली नहीं हूं। सुषमा है, सुधा है, संदीप है। उन्हें सबके बारे में सोचना पड़ता है। और मेरे बारे में ज्योति? ठीक है ब्रिज, अगर
माँ की बातें सुनने के बाद तुम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो तो मैं इस बारे में कुछ करूंगी। लेकिन ब्रिज, थोड़ा सा इंतजार। ज्योति, मैंने इंतजार करने से कब मना किया है? लेकिन कल रात के बाद से बस डर लग रहा है कि कहीं मैं इंतजार ना करता रह जाऊं और तुम्हारी माँ तुम्हारा हाथ किसी और को सौंप दे। मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा है ज्योति, लेकिन लगता है तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। ज्योति, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे हमें कोई अलग ना कर पाए? हम साथ हो सकते हैं। हम साथ ही तो है ब्रिज। मेरा मतलब है हर तरह से साथ। ज्योति, क्यों ना हम एक हो जाएं? ब्रिज, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ ज्योति, लेकिन ज्योति मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बुराई क्या है। आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। और फिर मुझे भी एक अश्योरेंस हो जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे तुम पर यकीन है और मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी हमेशा रहूंगी। और ब्रिज, हम जरूर एक होंगे, लेकिन शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद। मैं रिहर्सल करने जा रही हूँ। कहीं ब्रिज मेरी बातों से हर्ट तो नहीं हुआ? कल से अपसेट था और आज मैंने ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक किया है तूने। इसके अलावा और कोई जवाब हो भी नहीं सकता था। मगर कल्पना, तो देख, बेकार की टेंशन मत ले, भूल जाएगा वो सब। कल्पना, बात सिर्फ इतनी नहीं है। पहले उसे कुछ साल रुकने को कहा और फिर कल माँ का उसको ये सब कह देना। कल्पना, मैं जरूरत से ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रही हूं ना? मैं गलत तो नहीं हूं ना? नहीं, न तू गलत है और न ब्रिज। हाँ, सिचुएशन थोड़ी टफ जरूर है। मैं जानती हूँ कल्पना, हालात चाहे कुछ भी हो, मैं अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। पर मैं अपने लिए नहीं, ब्रिज के लिए परेशान हूं। न जाने उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। और सच कहूं तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक डर बसा है, ब्रिज को खोने का डर। कितना मजा आ रहा था ना? क्या हुआ सुशी, तेरा मूड क्यों ऑफ है? टेस्ट की टेंशन है क्या? नहीं, टेस्ट तो वैसे भी हो जाएगा और मुझे कौन सा इसमें टॉप करना है। लेकिन आज टेस्ट की वजह से मेरी डांस क्लास मिस हो गई। इडियट, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डांस वांस तो बाद में भी हो सकता है ना। स्कूल का लास्ट ईयर है, तुझे अपने पढ़ाई की ओर प्रायोरिटी देनी चाहिए। और तू है कि डांस क्लास लेकर बैठी है।
डांस वांस तो तू गर्मियों की छुट्टी में भी सीख सकती है यार। तुम लोग चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए मेरा डांस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टफर, 2 दिन नहीं हुए तुझे डांस क्लास जाकर और तेरे लिए डांस इतना इम्पोर्टेंट हो गया? ऐसा तो नहीं कि डांस के बहाने वहाँ किसी से मिलने जाना हो। वाह, व्हाट अ हैंडसम यार, देख ना। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हाय सुषमा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं जानती। ओह सुशी, अब मुझे लेट हो रहा है। हाँ, अब मैं चलना चाहिए। बाय बाय बाय। आयुष, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? सुषमा, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। माना कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हम कम से कम दोस्ती तो कर सकते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़ो। देखो मुझे एक मौका दो प्लीज। लेट्स बी फ्रेंड्स। भैया आप यहाँ? क्यों रे, तू सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करता है या लड़कों से भी दोस्ती करने का शौक है तुझे? जी नहीं, देखिए भैया अब रहने दीजिए ना। चुप रह, तू घर जा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। भैया भैया घर चलिए ना भैया प्लीज। अरे बोला तुझे, चल निकल यहाँ से। देखिए, बहुत चर्बी चढ़ रही है तुझे। हाँ, मेरी बहन को छेड़ेगा। देखिए मैं बस सुषमा से दोस्ती करना चाहता था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत हीरोगिरी सोच रही है तुझको। हाँ, बहुत हीरोगिरी सोच रही है। मेरी बहन से दोस्ती करेगा तू? मेरी बहन से? अबे मेरी बहन से दोस्ती तो दूर, अगर तू मेरी बहन के आसपास भी नजर आया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। कभी हेलो बोलने लायक नहीं रहेगा।